हेलो टीन फिल्म्स। चलिए एक क्वेश्चन आया है, पैशन और डिज़ायर में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। चलिए डिज़ायर के बारे में पहले बात करते हैं। डिज़ायर एक शॉर्ट टर्म चीज़ें होती है। आपको लगता है कि यार वो चीज़ें आपको हासिल कर लेने से आप खुश रहेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल के प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसा आज का जो माहौल है, आज का जो ज़माना है, जहाँ हम टेलीविज़न देखते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो हमें एडवर्टाइजमेंट दिखाई देते हैं। जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स होते हैं वो उनको उसके एम्बेसडर्स बना के एडवर्टाइजमेंट देते हैं, और वो उस ब्रांड के कपड़े हो या ज्वेलरीज हो या कोई भी कार हो या कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज़ हो या रिलेशनशिप के बेस के ऊपर हो, तो वो दिखाते हैं हमें, तो वो बड़े खुश नज़र आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है भाई उनकी लाइफ में ये सब चीज़ें हैं इसीलिए वो खुश है। हमारे लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं है, तो शायद हम इसीलिए दुखी है, तन्हा है। तो ये एक आँखों का धोखा है, बस ये आँखों का धोखा है। ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है, जो मार्केटिंग करने का तरीका ऐसा होता है इनको, कि ये इस तरह से टेलीविज़न पे दिखाते हैं, इंटरनेट पे दिखाते हैं कि यार ये सब चीज़ें कितने मायने रखती है इंसान की लाइफ में और इंसान कितना खुश रहता है। तो ये सिर्फ एक आँखों का धोखा है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। तो उसी बेस पे हम लोग अपने डिज़ायर्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, डिज़ायर्स, देखिए डिज़ायर्स मैं ये नहीं कहूँगा कि डिज़ायर गलत है, डिज़ायर सही है, होनी भी चाहिए, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट के बेस पे डिज़ायर होनी चाहिए। सोचो मेरे पास एक मोबाइल है अभी, अब मेरा जो मोबाइल का काम है और जो मुझे फीचर चाहिए सब फीचर अवेलेबल है इसमें। इस मोबाइल से मैं काम चलाता हूँ। अब मार्केट में हर महीना एक नया ब्रांड आता है, नए फीचर्स के साथ, अपग्रेड के साथ आता है। अब चलो मेरे दोस्तों ने ख़रीदा, दोस्तों ने बोला भाई नया मोबाइल आया है, नया कंपनी का, अच्छे फीचर्स है। अब मेरे पास जो है सफिशेंट फीचर्स हैं, मुझे बस काफ़ी है। क्या मुझे ज़रूरी है मोबाइल लेना हो? क्या बिल्कुल ज़रूरी है मुझे? जो मोबाइल है इससे ही काम चला जा सकता है, तो क्या मुझे नया मोबाइल लेना ज़रूरी है? इस मोबाइल को बेच के जो पैसे आते हैं उसको, या मैं इस मोबाइल को रख के, या मैं कैश पे लूँगा या ईएमआई पे लूँगा, क्या ज़रूरी है? नहीं। रिक्वायरमेंट के बेस पे, मतलब अगर मुझे चाहिए, ज़रूरी है तो लो, वो डिज़ायर माना जाता है। अगर ज़रूरी नहीं है तो लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो उसी तरह के डिज़ायर्स जो होते हैं शॉर्ट टर्म होते हैं, ये टेम्पररी हैप्पीनेस हमें देते हैं। जैसा कि जब तक वो चीज़ें आप एक्सपीरियंस नहीं कर लेते, जो आपको ये बड़ी बड़ी कंपनी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट जो दिखाते हैं आपको टीवी पे, टेलीविज़न पे, इंटरनेट पे, तो इसके हम आँखों के धोखे में आ जाते हैं, इनके धोखे में हम आ जाते हैं, क्योंकि हम ये सब चीज़ों से हम आँखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं, तो हमें ये सब धोखा है इनफैक्ट। तो कहीं ना कहीं ये शॉर्ट टर्म डिज़ायर्स होते हैं। तो जब हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं इन चीज़ को, वो चीज़ को हम ख़रीद लेते, इस्तेमाल कर लेते, माइट भी कुछ दिनों के लिए, ठीक है, बात हमें पता चलता है यार कुछ भी नहीं है इसमें, बकवास है। ठीक है, हम उस चीज़ को फेंक देते हैं। कोई ब्रांडेड कपड़े लिए, एक वीक पहना आपने, ठीक है, तो उसके बाद पता नहीं वार्डरोब में फेंक दिया, पता भी नहीं आपने कहाँ फेंका है, कहाँ रखा है, भूल गए अब। तो ये टेम्परेरी हैप्पीनेस होती है, जो सिर्फ एक्सपीरियंस करने के बाद आपको पता चलता है कि यार ये तो बकवास थी, बकवास चीज़ है, कहाँ मैंने पैसे इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है, सिर्फ ये धोखा है, ये मार्केटिंग कंपनी का एक धोखा है। ये जो है डिज़ायर्स है, ये डिज़ायर्स, देखिए यार डिज़ायर्स होना चाहिए, जैसा मैंने बोला रिक्वायरमेंट के बेस पे होना चाहिए। और डिज़ायर्स हम ट्विन फ्लेम है, स्पिरिचुअल है, तो मैं यही कहूँगा कि डिज़ायर्स को कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल कैसा करना है, निकाल तो नहीं सकते, कंट्रोल कैसा करना चाहिए, रिक्वायरमेंट के बेस पे। ज़रूरी है क्या, वो देखना है आपको। बिल्कुल ज़रूरी है तो लीजिए, ज़रूरी नहीं है तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो चलिए अब पैशन के बारे में बात करते हैं। ये डिज़ायर हो गया, पैशन के बारे में बात करें। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है पैशन क्या होता है। देखिए पैशन एक, आप कोई काम को ले ले, ठीक है, या कोई भी रिलेशनशिप को ले ले, कोई भी चीज़ जो आपको समझ में आती है उसको ले ले। पैशन, पैशन बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। जैसे घर के बहुत से फीमेल्स होती है, जो फेमिनाइंस होती है, जो हाउस वाइफ होती है, मुझसे कहती है कि हमें कुकिंग करना अच्छा लगता है, वो हमारा पैशन है। अलग अलग डिशेस बनाना, ट्राई करना हमें घर पे बड़ा अच्छा लगता है, वो हमारा पैशन है। कोई कहते हैं हमें डांस करना अच्छा लगता है, वो हमारा पैशन है। ड्राइंग करना हमें अच्छा लगता है, आर्ट बनाना अच्छा लगता है, हमारा पैशन है। ठीक है, सिंगिंग करना हमारा पैशन है। ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें होती है जो एक हाउस वाइफ भी, एक जो फीमेल्स और मेल्स भी जो होते हैं,
तो चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी हो लेकर, ठीक है, तो बड़ा ही पैशन होता है। या कोई भी एक ऐसा बिजनेस हो जो आप पसंद करते हैं, कोई भी ऐसा जॉब हो जो आप पसंद करते हैं, तो कोई भी चीज़ हो सकती है, छोटी से चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। पैशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन पैशन डिफरेंस कैसा करेंगे हम लोग, डिज़ायर और पैशन में डिफरेंस कैसा फाइंड आउट करेंगे। देखो पैशन कोई भी आप काम करो, छोटा या बड़ा काम, ठीक है, जो पैशन होता है ना, वो एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके अंदर एनर्जी बढ़ाती है, कम नहीं करती। अब बहुत से लोग क्या है यार, मॉर्निंग बिजनेस को जाते हैं, शाम तक थके हुए आते हैं, ऑफिस को जाते हैं, जॉब को थके हुए आते हैं, पूरी एनर्जी ड्रेन होकर रहती है। तो ये क्यों होती है? क्योंकि वी आर नॉट डूइंग पैशनेटली, मतलब हम मन से नहीं कर रहे उस काम को, या वो काम ही हमें पसंद नहीं है, मजबूरी में कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से कारपोरेट वर्ल्ड में मजबूरी में जॉब कर रहे, पसंद नहीं एक्चुअली करना, मजबूरी, ओनली फॉर द 3D वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए कर रहे हैं, और कुछ नहीं, ठीक है। पैशन मतलब ऐसा होता है भाई, मुझे कोई काम करना है, कल मुझे कोई काम करना है, और रात भर मैं सोया इसलिए नहीं कि मैं नर्वस हूँ, इसलिए सोया नहीं कि मुझे बहुत एक्साइटमेंट है यार, मुझे वो काम करना है, और मैं दिन से शाम तक वो काम कर रहा हूँ, मेरा 100% नहीं 500% दिया है, लेकिन फिर भी मेरी एनर्जी कम होने की जगह बढ़ गई है, और दूसरे दिन जाऊँगा मैं 500% नहीं 1000% दूंगा मैं, और एनर्जी बढ़ जाएगी। मतलब आपको बड़ी पॉजिटिविटी मिलती है उस काम से, बड़ी एनर्जी मिलती है, बहुत एनर्जेटिक फील करते हो आप, बहुत मेंटली पीसफुल फील करते हो, स्पिरिचुअली पीसफुल फील करते हो, स्पिरिचुअली सेटिस्फाई फील करते हो, एक एनर्जी लेवल पे, ठीक है, एक हाई इमोशनल लेवल पे आप उस काम को अंजाम देते हो। उस काम को आप वो काम आपके लिए एक मोटिवेशन बन जाता है, वो काम आपके लिए फन एंड लविंग एक्टिविटी बन जाती है। वो काम ऐसा है कि यार एक मजाक है आपके लिए, काम आप कर रहे हो, लेकिन लग रहा नहीं है कि काम कर रहे हो, अब मेहनत लगा रहे हो, लग रहा नहीं कि आप मेहनत कर रहे हो, एनर्जी बढ़ रही है, कम होने की जगह एनर्जी बढ़ रही है, वो पैशन है। पैशन इज़ परमानेंट, ठीक है। ये चीज़ें आपको निकालना है। बहुत से लोग मेरे ट्विन फ्लेम्स जो है बोलते हैं यार, ट्विन फ्लेम्स में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती है, फाइनेंशियल बहुत उनको बैरियर्स होते हैं। ये इसलिए होता है, देखो ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, एक सोलफुल हम ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना, स्पेशली अगर बोला जाए तो हम बॉडी और माइंड के अंदर है, हमारी बॉडी और माइंड के थ्रू हम सोल को फील कर रहे हैं, ठीक है। हम स्पिरिचुअल पर्सन है, कंप्लीट स्पिरिचुअल पर्सन। तो जो हमारी सोल को हम सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो वो हमारे लिए सही काम होता है। जब हमारी सोल को सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो हमारे लिए बढ़िया काम होता है। तब हम कहीं ना कहीं सेटिस्फाई होते हैं, जब हम एनर्जी लेवल पे चीज़ों को करते हैं, एनर्जी लेवल पे इमोशंस को फील करते हैं, फीलिंग को हम लोग रियलाइज़ करते हैं, महसूस करते हैं, ठीक है, एनर्जी लेवल पे, एक सबकॉन्शियस माइंड लेवल पे, नॉट डिज़ायर लेवल पे, यानी कि पैशन लेवल पे, ठीक है। पैशन की बात कर रहा हूँ, पैशन के, तब हम कहीं ना कहीं एक इनर सेटिस्फैक्शन फील करते हैं, ठीक है। एक सक्सेसफुल जो भी चीज़ हम करते हैं उसे हम उसमें ऐसा हमें लगता है कि यार हम सक्सेसफुल हो गए करके, ठीक है। एग्जांपल के लिए पैशन को और थोड़ा डिटेल में एलाबोरेट करूँगा तो मैं तो सभी जानते हैं, ऐसे तो बहुत साइंटिस्ट हैं मैं, लेकिन एक नाम मैं ज़रूर मेरे दिमाग में आ रहा है अभी, तो उनका नाम लेना चाहता हूँ। ये जो आइंस्टीन थे, सबको पता है आइंस्टीन कौन थे। तो उन्होंने आधी से भी ज़्यादा ज़िंदगी रिसर्च में लगा दी, और उनको अफसोस भी नहीं था उस बात का। क्यों? क्योंकि उनको पैशन था। मतलब वो जब वो रिसर्च करते थे किसी चीज़ के बारे में, वो अपना 100% नहीं 500% देते, और उनको इतना डेप्थ में खो जाते थे, लेकिन और उनका मन करता यार मैं और कि यार और मेरे पास लाइफ होती ना, तो और मैं रिसर्च करता, और चीज़ों को मैं डिस्कवर करता। तो वो एक महान इंसान थे। अब जैसा मैंने बोलो, APJ जो अब्दुल कलाम थे हमारे यहाँ इंडिया में, जो पहले प्रेसिडेंट थे इंडिया के, तो उन्होंने भी यार बड़ा ही कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, अपने काम को लेकर, और वो उनका पैशन था। मतलब पैशन एक ऐसी चीज़ होती है, आप खो जाते हो उसमें, ठीक है, आपको मतलब उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं आपको, उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। तो ये चीज़ होती है पैशन। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, जब पैशन इंसान को समझ में आता है भी मेरा पैशन क्या है, अगर आप उसके ऊपर फोकस भी नहीं करना चाहिए आपको, बस आपको समझ में आना चाहिए कि आपका पैशन क्या है, फोकस तो ऐसा ही लग जाएगा आपका, फोकस तो ऐसा ही लग जाएगा। अब उसमें बोल रहा हूँ ना, 100% नहीं 500% लगे, और उसमें 100% नहीं 500% आप कामयाब होंगे, ठीक है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल बैरियर्स है आपके, यार आपका कोई भी जॉब बिजनेस का मसला है, तो एवरीथिंग विल गोइंग टू रिजॉल्व, सब चीज़ें रिजॉल्व हो जाएगी, और आप स्टेबल हो जाएगी, आप
बोलते हैं ना कि ट्विन फ्लेम्स बोलते हैं कि सोल पर्पस क्या है। आप सोल पर्पस के करीब चल जाओगे, जैसे पैशन को फॉलो करोगे सोल पर्पस के करीब चल जाओगे। जो DF के पीछे आप भागते रहते हो, यूनियन के पीछे भागते रहते हो, जब आप कम्प्लीटली पैशन को फील करते हो ना, तो ये क्रेविंग भी कुछ हद तक आपको तकलीफ़ नहीं देती है, ठीक है। आपको एक लाइफ में ना एक ज़रिया मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है आगे बढ़ने का, तो वो पैशन है। पहले आपको पैशन को ढूंढना पड़ेगा, कोई भी पैशन हो यार। मैंने कहा ना, छोटी सी चीज़, चाहे वो म्यूज़िक आपको पसंद हो, डांसिंग पता हो, डांसिंग आपको पसंद है, या स्पोर्ट्स की कोई एक्टिविटी पसंद है, कुकिंग करना पसंद है, या और भी हंड्रेड्स ऑफ चीज़ें होती हैं, मैं बता नहीं सकता यार। किसी को गाइडेंस करना पसंद होता है, छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें भी होती है यार। किसी को हील करना पसंद होता है यार, किसी को किताबें पढ़ना पसंद होता है, किसी को स्टोरी लिखना पसंद होता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है। किसी को अलग अलग चीज़ें डिस्कवर करना पसंद होता है यार, किसी को क्रिएटिविटी पसंद होती है, किसी को नई नई चीज़ें, इनोवेटिव चीज़ें पसंद होती है, इन्वेंशंस उनको पसंद होते हैं। तो कोई भी चीज़ जो आपको एनर्जेटिकली हाई करती है, ये समझ लो, ये पॉइंट याद रख लो। एनर्जेटिकली आप हाई फील करते हो, ठीक है। आप अंदर से एक मेंटल लेवल पे, एक इमोशनल लेवल पे आप पीसफुल फील करते हो यार। आपको ऐसा लग रहा है यार आप खो गए हो उस चीज़ में, और जितना आप डेप्थ जा रहे हो उतनी एनर्जी आपकी बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। तो वो पैशन होता है। तो इस पैशन को और डिज़ायर को, पैशन को ऐसी चीज़ है कि कंट्रोल नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, डेप्थ में जाना चाहिए, गहराई में जाना चाहिए। उतना ही आपको एक मेंटल पीस मिलेगी, आप उतना ही आप इस सोल के रास्ते के, जो सोल का पर्पस होता है, आपका पर्पस होता है, आप करीब हो जाते हो उसके, ठीक है। तो ये अनलिमिटेड होना चाहिए पैशन जो होता है ना, इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन डिज़ायर्स जो होते हैं टेम्परेरी बेस पे होते हैं। एक वो बोलते हैं ना, हमारी आँखों का धोखा होता है, वो जो मार्केटिंग कंपनियां हमें दिखा के बेवकूफ़ बनाती है, सिर्फ उनका मार्जिन बनाने के लिए, उनके प्रॉफिट स्केल जो होता है हाई करने के लिए, और कुछ भी नहीं। हम जैसे ही उन चीज़ों को लेते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, और लगता है क्या बकवास चीज़ें हैं, कुछ वीक तक, 1 महीना यूज़ करते फेंक देते, ठीक है। हमारा नुकसान है, कंपनी का नुकसान नहीं है। कंपनी तो मार्जिन ने कमा लिया, उनका प्रॉफिट स्केल हाई हो गया, ठीक है। तो इसीलिए बड़े बड़े जो है ना, अरबों रुपए, करोड़ों अरबों रुपए, बड़े बड़े जो फिल्म स्टार होते हैं, जो स्पोर्ट्स के जो भी प्लेयर्स होते हैं, उनको एम्बेसडर बनाते हैं, उनको करोड़ों अरबों रुपए देते हैं सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देने के लिए, और ये आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, ये दिखा के कि भाई ये चीज़ें लेने से आप कितने खुश रहोगे। तो ये सब फेक वर्ल्ड है, फेक लोग हैं, ये सब धोखे, आँखों का धोखा है, ठीक है, कानों का धोखा है। आप जो सुनते हैं वो सही नहीं होता, जो देखते हैं वो सही नहीं होता, सिर्फ एक धोखा होता है। तो डिज़ायर्स होनी चाहिए, मैं नहीं कहूँगा, ओनली फॉर द रिक्वायरमेंट। आपको जितना रिक्वायरमेंट है उतना करो, उसके ऊपर से हमें नहीं चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर से नहीं चाहिए। क्योंकि हम ट्विन फ्लेम से, तो हमारे सोल पर्पस से आगे बढ़ना है हमें, तो हमारे डिज़ायर्स को कंट्रोल करना इट्स मोर इम्पोर्टेंट। कि हमें हमारे कॉन्शियस लेवल को बढ़ाना है। कॉन्शियस लेवल को कैसा बढ़ा सकते हैं? क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हमारा जो कॉन्शियस लेवल है डिवाइडेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिवाइडेड। जो ब्रिटिश में पहले एक रूल बनाया था ब्रिटिश लोगों ने, जब आज़ादी नहीं मिली थी हमें, तो डिवाइड एंड रूल। तो इसी तरह से उन्होंने हमारे देश को एक खोखला कर दिया था। तो ये दिमाग में भी नहीं आना चाहिए। आपका कॉन्शियस लेवल जो होता है डिवाइड नहीं होना चाहिए, ये एक ही जगह पे होना चाहिए, और एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए। वो है आपका सिर्फ पैशन, वो है आपका काम। वो जो भी आपको काम पसंद है, छोटा हो बड़ा हो, आप उसमें प्रॉफिट कमा रहे हो या कम कमा रहे हो, या फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप मेंटली सेटिस्फाई हो, इमोशनली सेटिस्फाई हो, वो एक पैशन होता है, ठीक है, उसको पैशन होता है। तो हमेशा डिवाइड मत करो अपनी कॉन्शियसनेस को। आप डिवाइड कर दोगे तो आप उस कॉन्शियसनेस को इंक्रीज़ नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं आपका पैशन, आपके डिज़ायर्स, ये कहीं ना कहीं इंटरनली आपके सोल पर्पस से, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। तो इसीलिए आज मैं बात कर रहा हूँ दो चीज़ों के बारे में। तो डिवाइड मत होने दो, आपकी कॉन्शियसनेस को बढ़ाओ, ठीक है। अपने जो अंदर दिमाग है यार, ये ब्रेन है हमारा, जो दिमाग है, उसमें एक प्रोसेस बना दिया ऊपर वाले ने कि थॉट प्रोसेस। थॉट्स आते रहते, दिन से शाम तक आपको थॉट्स आते ही रहते। आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये रियलाइज़ करना होगा, आपको ये ऑब्ज़र्व करना होगा, भाई जो थॉट्स आ रहे हैं उसमें मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट थॉट्स हैं। आउट ऑफ 100 मुझे, आपको एक मेजरमेंट लाना होगा कि आउट ऑफ 100 मुझे 100 थॉट्स अब आ रहे हैं, एक 1 आवर में या 2 आवर में मुझे 100 थॉट्स आ रहे हैं। तो उस 100 थॉट्स में मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, मतलब किसके ऊपर मुझे सोचना है,
किसके ऊपर मुझे काम करना है, वो मेरे फ्यूचर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मेरे करियर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, यार मेरा सोल पर्पस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मेरी स्पिरिचुअलिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर लगता है भाई ये इंपॉर्टेंट है, इस पर मुझे काम करना है, तो यू हैव टू गो फॉरवर्ड। अगर दूसरे जो थॉट्स आते हैं उसको डिलीट करना है, मतलब आपके मन को आपको समझाना है यार, अपने ब्रेन को आपको एक गाइडेंस देना है, आपके ब्रेन को, आपके दिमाग को गाइडेंस देना है, भाई ये थॉट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट, मुझे फॉरवर्ड नहीं करना है, मैं इसके बारे में सोचना नहीं, इसके ऊपर काम नहीं करना। जब ये दिमाग में आप कहीं ना कहीं इसके ऊपर प्रैक्टिस लगता है, एक मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आज आप करोगे तो शाम तक आप ये प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं, लगभग 3 महीने 4 महीने 5 महीने भी किसी किसी को लगता है ये सब प्रैक्टिस करने में। प्रैक्टिस करो, जो थॉट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इग्नोर करो, तो साउंड ऑफ साइलेंस बोलते हैं हम स्पिरिचुअलिटी में, यानी कि अपने दिमाग को शांत रखो। शांत ऐसा रखना कि मतलब जो थॉट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट उस पर काम करना, जो थॉट्स इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आपके मन को आप साफ साफ बताना, आपके दिमाग को साफ साफ बताना कि यार ये मेरे लिए थॉट्स मेरे लिए नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मैं इसके बारे में सोचना नहीं। ये प्रैक्टिस करते जाओ, ऐसा ही बोलते जाओ आप, ऐसा ही थॉट्स को अवॉइड करते जाओ, इग्नोर करते जाओ। उसके बाद देखना 3 महीने में, कम से कम 3 महीने में, साइकोलॉजी के हिसाब से हम ये बोलते हैं कि कोई भी आदत आपको चेंज करनी है, एक नया बिहेवियर अपने अंदर एक हैबिट डेवलप करनी है, बिहेवियर डेवलप करना, तो मैक्सिमम 21 डेज़ लगते हैं। ठीक है, चलो मैं 21 डेज़ भी नहीं कहूँगा आपको, ये मेरी गारंटी है। अगर आप रेगुलरली आप प्रैक्टिस करेंगे, ये मेरा 100% अश्योरेंस है आपको कि 3 महीने के अंदर अंदर आप इस जो भी आपको एक अनवांटेड थॉट्स आते हैं, अनप्रोडक्टिव थॉट्स आते हैं, वो आना आपको बंद हो जाएंगे। इस तरह से आपका साउंड ऑफ साइलेंस जो होता है, आपका माइंड शांत हो जाएगा। और इसी तरह से जैसे आपका माइंड शांत हो जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा, आपका हाई कॉन्शियस लेवल बढ़ जाएगा। हाई कॉन्शियस लेवल बढ़ने से क्या होता है, आप कहीं ना कहीं सेल्फ यूनियन में आ जाते हैं। सेल्फ यूनियन में मतलब आपकी जो सोल है, सोल एनर्जी है, सोल 2 फॉर्म में होती है, एक एनर्जी फॉर्म में, एक लाइट फॉर्म में। जो एनर्जी होती है हम स्पिरिट कहते हैं, वो स्पिरिट हमारे इमोशंस से कनेक्ट रहती है, और इमोशंस के थ्रू हमारी पूरी बायोलॉजिकल बॉडी से कनेक्ट रहती है, चाहे हमारी बॉडी हो, माइंड हो, या ब्रेन के न्यूरॉन्स हो, शेल्स हो, या हमारी बॉडी के पूरा हार्मोन्स हो, हमारे बॉडी के हर हिस्से में वो एनर्जी इमोशंस के थ्रू पूरी बॉडी में कनेक्ट रहती है। आप क्या होते हैं, आपकी इमोशंस जो होते हैं, आपकी जो एनर्जी होती है, दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, और आप उसके बाद अपनी पूरी बॉडी को, अपने माइंड को स्पिरिचुअल वे में फील करने लगते हैं, यानी कि एक सोल लेवल पे फील करने लगते हैं। ठीक है, बाद अपनी आपको समझ में आता है भाई आपके अंदर भी एक सोल है, वो एनर्जी किस तरह से काम करे, किस किस लेवल तक आपके बॉडी से, माइंड से कनेक्टेड है, आपके हार्मोन से, शेल से, न्यूरॉन से कनेक्टेड है। यार आपकी सोल क्या बोलना चाहती है आपको, यार उसका पर्पस क्या है, उसकी फीलिंग क्या है, उसकी इमोशंस क्या है, बहुत सी चीज़ें आप समझ में आ जाती है, सोल लेवल पे आप समझ में लग जाते हो। ठीक है, जब आपको समझ में आ जाती है, समझने लग जाते हो आप, ठीक है, तो उसके बाद आप कहीं ना कहीं आप अपने इनर जो बोलते हैं ना, आप भागते रहते हो, डीएम के पीछे भागते रहते हो। जो भी आपका इंटरनल जो डिवाइन मैस्कुलिन आपके फेमिनिन से मर्ज है, आपकी सोल से मर्ज है, आप उसको अपने अंदर ही फील करने लगते हो। ये एक स्टेज होता है जहाँ आपके क्रेविंग कम हो जाती है ट्विन फ्लेम्स को लेकर। ठीक है, उसके बाद एक ऐसा स्टेज आ जाता है, यार वो मिले या ना मिले फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक पीसफुल स्टेज में चल जाते हो, अब एक बैलेंस स्टेज में चल जाते हो। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, हमारे डिज़ायर्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, पैशन के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कॉन्शियसनेस को हम बढ़ाएंगे तभी हम जाके अपने सेल्फ यूनियन में आएंगे। सेल्फ यूनियन में आएंगे तभी हम समझेंगे कि यार हमारी सोल क्या चाहती है, और तभी हम पूरी तरह से हम इंटरनली अपने जो डिवाइन फेमिनिन या मैस्कुलिन है कनेक्ट कर पाएंगे, और यही एक स्टेज होता है आप कंप्लीटली बैलेंस कर पाते हो अपने आप को। आई होप कि मैंने आंसर कर दिया आपका क्वेश्चन का, जो भी आपने पूछा था। शुक्रिया जी मुझे सुनने के लिए।